जम्मू कश्मीर के पोगल गांव में रहने वाला असगर शाम होते ही गेहूं पिसवाने के लिए घर से निकलता है। उसे क्या पता था यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। असगर वापस लौट रहा था। रात और गहरी हो रही थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ पेड़ों की धीमी सरसराहट और उसके कदमों की हल्की आवाज। कुछ दूर चलने के बाद असगर को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। हर कदम पर उसे किसी अनदेखी निगाह का दबाव सा महसूस होने लगा। असगर एक पल के लिए रुक गया। चारों तरफ घना सन्नाटा था। अचानक उसे हवा में किसी के मौजूद होने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान के पास से गुजरा हो। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। कदम लड़खड़ाए, सांसें तेज हो गईं और दिल में एक अजीब सी घबराहट भर गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अब अकेला नहीं है। असगर को पता ही नहीं चला, लेकिन उसका पीछा एक जिन्न कर रहा था। उसका ध्यान बिखर रहा था और जिन्न उसे असली रास्ते से धीरे धीरे भटका रहा था। असगर जिस रास्ते से घर जाना था, उसी रास्ते को छोड़कर एक अजनबी और अंधेरे पथ पर चल पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। असगर कुछ देर बाद रुका, थोड़ा पानी पिया और जैसे ही उसने आगे देखा, जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह सीधा एक गहरी खाई में जाकर खत्म होता था। अगर वह एक कदम और बढ़ाता तो उसका बचना नामुमकिन था। असगर का दिमाग सुन्न हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ यह सब किसी इंसान का काम नहीं था, यह सब जिन्न करा रहा था। डरा हुआ असगर तेजी से वापस मुड़ा, टूटे फूटे रास्तों को पहचानने की कोशिश करता हुआ। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसे अब भी देख रहा है। उस रात असगर घर नहीं गया। वह पास के एक गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर जाकर ठहर गया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में अब भी डर की लकीरें। सुबह जब असगर नींद से जागा तो उसे एक ही बात समझ आई, पोगल की पहाड़ी पगडंडियां अंधेरे में अकेले चलने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज भी पोगल के लोग कहते हैं रात के वक्त ये पहाड़ी रास्ते खाली नहीं होते। कभी कभी कोई अनदेखा साया आपके साथ साथ चलता रहता है।